आजादी का सपना सिर्फ चाबी बना लेने से पूरा नहीं होता। अब बारी थी उस दरवाजे को खोलने की, वो भी जेल के अंदर से। ताकि कोई गलती न हो, तीनों दोस्त अब हर रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि एक बार अगर दरवाजा खुला तो भागने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चाबी अब पूरी बन चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि कैसे उसे बाहर ले जाकर दरवाजे के ताले में डाला जाए, जबकि आदमी खुद कोठरी के अंदर बंद है। मार्क ने एक आइडिया दिया, चाबी को एक रस्सी से बांधते हैं और फिर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए धीरे धीरे लॉक में डालते हैं। आइडिया सुनने में तो अच्छा था, लेकिन जब आजमाया गया तो एक और मुश्किल सामने आई। चाबी घूम ही नहीं रही थी। चार्ली ने सुझाव दिया, रस्सी की जगह लकड़ी की छड़ी लगाओ, लेकिन इतनी लंबी चीज को किसी भी कोने में छुपा पाना नामुमकिन था। तीनों घंटों बहस करते रहे, पर कोई काम का तरीका नहीं मिल पाया। तभी एक दिन जब वो आदमी वर्कशॉप में काम कर रहा था, उसकी नजर एक बूढ़े कैदी पर पड़ी, जो अपने हाथों से एक लकड़ी का चक्र, घूमने वाला पहिया घुमा रहा था। और बस वहीं से उसे नया आइडिया मिल गया। उसने लकड़ी का एक छोटा सा घूमने वाला पहिया बनाया, जिसके सिर पर चाबी को मजबूती से लगा दिया। अब उसे बस इतना करना था कि उस पहिए को खिड़की से बाहर निकाले और चाबी को ताले में फिक्स करके उस पहिए को घुमाए। पर जब उसने कोशिश की, चाबी फिट ही नहीं हो रही थी। एक बार फिर उसने चाबी को अंदर खींचा, चाकू उठाया और फिर से नाप जोक कर धीरे धीरे काटना शुरू किया। कई बार की कोशिशों और मेहनत के बाद आखिरकार ताला खुल गया। वो खुशी से झूम उठा। अब उसकी कोठरी की जेल दरवाजा अंदर से खुल चुका था, लेकिन तभी एक गार्ड उस तरफ गश्त लगाते हुए आ रहा था। अगर उसने उस चाबी को देख लिया तो उसका खेल यहीं खत्म हो जाता। वो झटपट चाबी को खींचना चाहता था, पर तभी हाथ से फिसली और चाबी नीचे जमीन पर गिर पड़ी। अब क्या हो, गार्ड के कदम तेजी से नजदीक आते जा रहे थे। धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे याद आया, उसके पास एक च्युइंग गम बची हुई थी। वो तुरंत उसे मुंह में डाला, तेजी से चबाया और फिर उसे लकड़ी की छड़ी पर चिपकाकर चाबी को दोबारा उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन छड़ी छोटी थी और जगह बेहद तंग। अब उसे बहुत ही सावधानी से हरकत करनी थी, क्योंकि जरा सी आहट भी उसकी पूरी योजना को उजागर कर सकती थी।